अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और वो आपके पास है परसेंटेज यील्ड के न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल से पहले हम उसकी थ्योरी करेंगे कि एक्चुअल यील्ड क्या होता है, प्रैक्टिकल यील्ड जिसे हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है और परसेंटेज यील्ड क्या होता है। नाउ एक्चुअल यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड, यानी कि वो अमाउंट जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल करें, प्रैक्टिकल करके जो अमाउंट हम हासिल करें, वो अमाउंट आपके पास कहलाती है एक्चुअल यील्ड। और ये याद रखिएगा कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। क्यों होती है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। नाउ थ्योरेटिकल यील्ड, देखिए थ्योरी से निकला है लफ्ज। थ्योरी का मतलब जो अमाउंट हम बाय द कैलकुलेशन हासिल करें। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय theoretically by calculation is called theoretical yield। वो अमाउंट जो हम प्रोडक्ट की थ्योरेटिकली हासिल करें, कैलकुलेशन करके हासिल करें, उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा बड़ी होगी एक्चुअल यील्ड से। क्यों होगी वो आपको रीजन में बताऊंगा। परसेंटेज यील्ड, द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। कि कितने परसेंट आपके पास अमाउंट बनी है, ये एक रेशियो है कि प्रैक्टिकली अमाउंट के अंदर और थ्योरेटिकल अमाउंट के अंदर, कि थ्योरेटिकली अमाउंट इतनी बननी चाहिए थी बट प्रैक्टिकली जब हमने बनाई वो अमाउंट कम बनी, कितने परसेंट बनी, वो रेशियो हमारे पास कहलाता है परसेंटेज यील्ड। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसका एक रीजन करेंगे कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू वेरियस रीजन। बहुत सारी वजूहात की बिना पर जो एक्चुअल यील्ड है, जिसे हम प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं, वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती हैं। क्या वजूहात? मे बी रिएक्शन आर रिवर्सिबल, हो सकता है जो रिएक्शन हम कर रहे हैं वो रिवर्सिबल हो, प्रोडक्ट बना रहे हो और प्रोडक्ट से वापसी वो रिएक्टेंट की तरफ मूव कर रहे हो, ऐसी वजह इस वजह से आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाती। तो मे बी रिएक्शन आर रिवर्सिबल। नंबर 2, मे बी सम साइड प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी कि जो आपका मेन प्रोडक्ट है उस मेन प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा हो, उसे हम साइड प्रोडक्ट कहते हैं या बाय प्रोडक्ट कहते हैं। अगर कोई बाय प्रोडक्ट बन रहा है तो उस वजह से भी आपके पास अमाउंट कम हो सकती। मैकेनिकल लॉस टेक प्लेस, मैकेनिकल लॉस यानी कि अमाउंट लॉस हो सकता है। अमाउंट लॉस कैसे हो सकता है? ड्यू टू फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हो उससे भी आपके पास अमाउंट लॉस हो सकता है। डिस्टिलेशन, उससे भी लॉस हो सकता है। वॉशिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, इससे भी हो सकता है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से अमाउंट लॉस हो सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा एक्चुअल यील्ड इन वजूहात की बिना पर थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती। अब हम मूव करेंगे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल की तरफ। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा उस न्यूमेरिकल में आपको हमेशा प्रोडक्ट की अमाउंट दी होगी, क्योंकि हम क्लास के अंदर कभी प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते। वो जो हमेशा आपको अमाउंट प्रोडक्ट की दी होगी वो एक्चुअल अमाउंट होगी, जिसे हम प्रैक्टिकल अमाउंट कहते हैं। प्रैक्टिकल अमाउंट इन न्यूमेरिकल में आपको हमेशा दी होगी और थ्योरेटिकल अमाउंट आप निकालकर उसको सॉल्व करेंगे। वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।